नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निर्विरोध आईएएस में। और आज हम लोग बात करेंगे कि एक वैकेंसी आई थी इसी साल जून में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंटीग्रेटेड नेवल हेडक्वार्टर्स। उसकी जो वैकेंसी थी उस पे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा और इसको लेके आप कुछ वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहली बात है कि ये जो फॉर्म है ये यूपीएससी के थ्रू आया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और इसकी जो लास्ट डेट है वो जा चुकी है। जुलाई में ही था लास्ट डेट, जून या जुलाई में एडवर्टीजमेंट जो आया था यूपीएससी के थ्रू। और इसमें क्या है कि पिछली बार भी इसका एक फॉर्म आया था 2024 में। तो 2024 में जो वैकेंसी थी वो 2 थी और 2025 में ये वैकेंसी बढ़ के हो गई है आपको 8। उसमें 4 यूआर का है ऐसा कुछ। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन था वो था डिग्री प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड फील्ड्स, नॉन टीचिंग फील्ड्स। तो वो बाकी लोग जैसे जो कोई असिस्टेंट हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, स्टोर्स क्लर्क हो, या कोई भी इस टाइप के हों, या फिर 4200 ग्रेड पे हों या 4600 ग्रेड पे हो, लेवल 7 पे हो, तो वो लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते थे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये एग्ज़ाम होगा क्या, क्योंकि पिछली बार तो इन्होंने एग्ज़ाम लिया नहीं और सीधा का सीधा स्क्रूटनी लिस्ट निकाल दिया और इंटरव्यू ले लिया, और उस इंटरव्यू के बेसिस पे इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। वो देखेंगे पूरा इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैकेंसी नंबर है, सीट था, ये आपको एक्सपीरियंस डिग्री प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। अब सवाल ये है कि क्या सीबीआरटी कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट यूपीएससी लेगा क्या? जैसे आपको एपीएफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, या सीनियर एडमिन ऑफिसर इन डीआरडीओ का, या फिर एओए इन जीएसआई का, या ऐसे बहुत सारे सिमिलर एग्ज़ाम्स हैं जिसमें यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया था। लेकिन एओ ग्रेड 1 जो आया था इंटीग्रेटेड नेवल हेडक्वार्टर्स में, जिसमें 2 वैकेंसी थी, उसमें यूपीएससी ने सीबीआरटी नहीं लिया था। उसने उन्होंने सीधा स्क्रूटनी करके लिस्ट निकाल दिया था। और उसमें उन्होंने किया क्या था, तो इसको आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ये दो वैकेंसी थी, इन्होंने क्या किया था कि एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ए और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बी, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 2024। तो इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बी यानी एक्सपीरियंस का जो क्वालिफ़िकेशन था उसको इन्होंने बढ़ा दिया था और 10 साल कर दिया था। और फिर उस बेसिस पे इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था कैंडिडेट्स को, और फिर इनके इंटरव्यू इन्होंने लिए थे, और उसमें से इन्होंने 2 लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। तो अब ये आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। ये फ़ाइनल रिज़ल्ट दिया था इन्होंने, इन 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, रोल नंबर है, मार्क्स, सीधा इंटरव्यू के बेसिस पे ये सिलेक्शन हो गया था। तो यूपीएससी का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि वो इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट करे या रिक्रूटमेंट टेस्ट ले या नहीं ले। अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है तो 75% जो वेटेज है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट का होता है, और 25% वेटेज जो है वो आपको इंटरव्यू का होता है। और अगर सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू होता है तो 100% इंटरव्यू का वेटेज होता है। तो 100 मार्क्स का आप इंटरव्यू मान लो और 300 मार्क्स का आप रिक्रूटमेंट टेस्ट मान लो, अगर दोनों होता है तो। अगर नहीं होता है तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन होगा। तो अब बात यह है कि क्या इस बार, क्योंकि 8 वैकेंसी है, तो क्या सीबीआरटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा क्या? और इस पे हम ये देखें कि जैसे इससे जस्ट एक नीचे एक पोस्ट आई थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, 2015 में ये पोस्ट आई थी। इसमें इन्होंने 6 कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, और क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, तो उस केस में क्या हो गया कि उन्होंने रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया था। और रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है आप इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि जो एडवर्टीजमेंट आया 2015 में आया था, आइटम नंबर दिस, वैकेंसी नंबर दिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट हेल्ड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 22/5/2016
और फिर 2016 में ही इंटरव्यू हुआ और उसके बेसिस पे इन्होंने 6 लोगों को रेकमेंड किया। तो हालांकि पिछली बार इन्होंने सीधा इंटरव्यू लिया था, लेकिन इस बार काफ़ी हाई चांस है, क्योंकि कैंडिडेट्स जो एप्लीकेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस बार काफ़ी हाई चांस है कि देयर शैल बी अ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। अब बात ये आती है कि इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो जैसे इस एग्ज़ाम का अगर हम सिलेबस देखने की कोशिश करें तो उससे फिर हमारा काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस क्या हो। जो इन्होंने एग्ज़ाम लिया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस एग्ज़ाम में जो ये एग्ज़ाम था ये कंबाइंड, फिर वही कंबाइंड एग्ज़ाम था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन इंडियन नेवी और वही इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स। फिर उसके बाद इसके साथ साथ SAO सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन DRDO एंड ग्रेड 2 और ग्रेड 1 दोनों का था इसमें। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसका जो सिलेबस था आप देखिए कि जनरल इंग्लिश, वही जनरल एबिलिटी, इसमें इंडियन यूनियन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर। तो आप देखेंगे कि यही सिलेबस आपका, मोटा मोटी यही सिलेबस आपका इस बार भी रहेगा जो एग्ज़ाम CBRT होगा AO इन इंडियन नेवी वाले का। तो अब बात यह है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो तो UPSC डिसाइड करेगी कि कब होगा, और लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 3-4 महीने हो गए हैं तो काफ़ी हाई चांस है कि आपको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, पहले आप जो जानकारियाँ मिल रही हैं उस हिसाब से तो जल्दी हो जाना चाहिए। आपको मे बी इन जनवरी तक ज़्यादा चांसेस हैं इस एग्ज़ाम के हो जाने के। तो आप इस सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि अभी इसका डेट तो आया नहीं है, लेकिन डेट नहीं आया तो भी जो इसके स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं, जैसे आपको पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब जो हैं इस सब को आप देख सकते हैं। जो बाकी तो काफ़ी UPSC से मिलता जुलता सिलेबस है जो आपने पहले भी तैयारी की होगी उनकी, लेकिन जो स्पेसिफिक जो सिर्फ इसमें ही, जो ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, तो ये चीज़ें आप छोटे छोटे बिट्स में आप इसको पढ़ सकते हैं और आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं, एग्ज़ाम रेडी कर सकते हैं। और जब एक्चुअल में जब एग्ज़ाम होगा तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और खैर UPSC सिलेबस चेंज भी करता, हो सकता है कि 2-3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम को क्लब कर दे। और जो अभी जानकारी आ रही है कि जनवरी तक ये एग्ज़ाम UPSC कराने के मूड में है, तो इसको देखते हुए आप अपने तैयारी को उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा इसमें आपके लिए प्रमोशन, जो 2 लोग सेलेक्ट होके गए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और बाकी जो 8 लोग हैं इनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। आप ये देखिए कि इनका जो कैडर है, AO ग्रेड 2 आप यहाँ पोजीशन होंगे, AO ग्रेड 1 5400 ग्रेड पे। इसमें से सब के सब SAO बनेंगे क्योंकि 8 लोग यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। और जो प्रमोशन वाले जो नीचे से आते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, तो लाइकली है कि वो रिटायर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट होंगे वो 35, 36, 37, एट मैक्स 40 के होंगे। तो जो भी सेलेक्ट होते हैं ये आप मान के चलो कि आप CA हो तो बनोगे ही बनोगे, चीफ एडमिन ऑफिसर। और जो 2 लोग सेलेक्ट हुए थे वो तो काफ़ी ऊपर तक जाएंगे। और अगर आप काफ़ी कम, जैसे 30 के आसपास एज में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो PAO बनने के भी आपके चांसेस हैं, 8700 ग्रेड पे तक आप जा सकते हो। और काफ़ी अच्छा जॉब है UPSC से, जो आपको IRPS होते हैं, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, उस टाइप का ही जॉब है। आपको इसमें टोटली हेडक्वार्टर्स में रहना है, आप पूरे पर्सनल मैटर को डिसाइड करते हो। तो एक अच्छा जॉब है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी सिटी में रहोगे, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और प्रमोशन चैनल भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आप जैसे मान लो लेट से आप AO ग्रेड 1 हो, फिर आप SAO बन गए, फिर आप CEO बन गए, आपको ऊपर जैसे सीट्स हो सकता है आगे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में सीटें और बढ़ जाएं, तो 8700 तक के जाने के आपके चांसेस तो रहेंगे, लेवल 12, लेवल 13। और
अगर नहीं भी आप जाते हो तो लेवल 12 पे आप कहीं डेपुटेशन पे अप्लाई करके सीधा आप 10,000 किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पोस्ट पे अप्लाई, क्योंकि 15 साल आपके तब तक हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, और इस पे भी जो इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस पे हम लोग एक अच्छा लेक्चर भी लेके आएंगे, और उसमें काफ़ी डिटेल्स में बातें करेंगे। उस लेक्चर्स में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को देखेंगे। और मैं ये आपको बोलूँगा कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये जॉब जो है आपको यूपीएससी स्तर का जॉब है। आपको एक अच्छे शहर में रहना है, सारी फैसिलिटीज़ है, और अगर आप जो टॉप सर्विसेज छोड़ दो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के आईएएस आईपीएस, तो उससे काफ़ी मतलब जो अदर देन टॉप सर्विसेज है उस लेवल का जॉब है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी एक्सेलेंट है, काफ़ी अच्छा कैरियर है। ठीक है, पावर आपके पास नहीं है, लेकिन स्टिल आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप डेपुटेशन पे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आप एक अच्छा पावर एंजॉय कर सकते हैं। और आपको और जो यहाँ जो ऑफिसर्स होंगे आपके जो पर्सनल मैटर में जो आप रेकमेंड करेंगे वही चीज़ें आपके सीनियर्स या जो भी एचओडी होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे या जो भी होंगे वही करेंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप काफ़ी अच्छा पावर एंजॉय करते हो। और सारे लोगों की पर्सनल को मैनेज करना, पे फिक्सेशन, सैलरी इंक्रीमेंट, फिर विजिलेंस, उसके बाद आरटीआई एंड ऑल, ये तो आप ही देखेंगे। तो इसलिए काफ़ी आप इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। काफ़ी वास्ट है ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेवी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और अगर मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस पे कुछ अच्छे लेक्चर्स लेके आऊँ, तो आप फिर मुझे फॉलो कीजिए, इस चैनल को फॉलो करिए। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें कुछ वीडियोज़ जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन डीयू में काफ़ी लेट से मिले, और वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से आ गए थे। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मेरे लेक्चर्स से आए थे उसमें, खासकर जो स्पेसिफिक टॉपिक था उसमें। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सर आप लेक्चर मिस नहीं करेंगे, आपको टाइम पे लेक्चर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, और फिर मैं देखता हूँ कुछ आपके लिए अच्छा लेक्चर लेके आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।